नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी अपनी चैनल हित नॉलेज में। दोस्तों, अभी तक स्वामी विवेकानंद जीवनी के 7 वीडियोस हमने बनाए हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी गई हैं, जाकर देख लीजिए। भाग 8, उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को देख लिया था। उन्होंने लोगों के दुख दर्द और दरिद्रता को बहुत मात्रा में देखा था तथा उनके कष्टों को वे अब अच्छी तरह समझ सकते थे। हाँ, भारत का साधारण जनमानस बहुत ही दरिद्र था, परंतु स्वामी जी ने यह भी देखा था कि वे गरीब लोग कितने सज्जन और सुहृदय हैं। उन्हें कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता था, जिसके बदले में उन्हें बहुत ही कम रुपए प्राप्त होते थे। स्वामी जी लोगों के दुख कष्टों को बड़ी गंभीरता पूर्वक अनुभव करते और उनके लिए कुछ करने के लिए व्यग्र हो जाते। परंतु एक दरिद्र गृहहीन सन्यासी भला कर ही क्या सकता था। उन्होंने लोगों की मदद के लिए राजाओं, धनवान और शिक्षित लोगों से फरियाद की। उन्होंने युवा छात्रों से भी इसके लिए याचना की। उन लोगों ने एक सन्यासी एवं धर्माचार्य के नाते उनकी बातें सुनी और उनकी प्रशंसा भी की, परंतु उन्होंने उनके विचारों को अमल में नहीं लाया। स्वामी जी निराश हुए और सोचने लगे कि वे कैसे अपने भारतवासियों की सहायता करें, देशवासियों की सहायता करें। परंतु स्वामी जी श्री रामकृष्ण के अनुयायी थे और वे सदैव अपने गुरुदेव की इच्छा को ही कार्य रूप में परिणित करना चाहते थे। उन्हें लगा था कि श्री रामकृष्ण चाहते हैं कि वे अमेरिका की विश्व धर्म सभा में भाग लें। वो एक अपरिचित एवं सुदूर देश था और वहां जाना भी कोई हंसी का खेल न था, परंतु उन्हें ऐसा लगा कि पश्चिम में जाकर ही वे अपने देशवासियों की सहायता कर सकते हैं। उसके बाद ईश्वर की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने का निश्चय किया। कन्याकुमारी के उस चट्टान पर बैठकर उन्होंने ऐसा संकल्प किया था। उसके पश्चात स्वामी जी मद्रास गए, जहां बहुत से बुद्धिमान युवकगण उनके उत्साही अनुयायी बने। विभिन्न समुदायों के समक्ष उन्होंने अनेक वक्तृताएं दी और बहुत से विशिष्ट एवं शिक्षित लोगों से भेंट की। उन्होंने अमेरिका जाने के संबंध में अपने विचारों से उन सबको अवगत कराया। उनके युवा शिष्यगण इस विषय में बड़े उत्साहित और उनके अमेरिका टिकट के लिए चंदा एकत्र करने में जुट गए। इसी समय खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी जी को अपनी राजधानी आने हेतु निमंत्रण भेजा। महाराजा ने ही स्वामी जी के लिए कनाडा जाने हेतु एक प्रथम श्रेणी का टिकट और जहाज यात्रा के लिए अन्य बहुत सी सामग्री की व्यवस्था कर दी। महाराजा ने उनसे विवेकानंद नाम ग्रहण करने का अनुरोध भी किया। स्वामी जी ने इस नाम को स्वीकारा और जीवन के अंतिम समय तक वे स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध रहे। अमेरिका की ओर 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद मुंबई से जहाज द्वारा रवाना हुए। जहाज श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग, चीन और जापान के बंदरगाहों पर रुका। यात्रा से स्वामी जी ने बड़ा आनंद प्राप्त किया। फिर जहाज वैंकूवर यानी कि कनाडा की ओर चल पड़ा। वैंकूवर से रेलगाड़ी द्वारा स्वामी जी शिकागो पहुंचे। रेलगाड़ी में उनकी भेंट एक सुसंस्कृत और धनी महिला सुश्री सेन बॉन्ड से हुई, जो स्वामी जी के व्यक्तित्व से और उनके साथ वार्तालाप करके बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने स्वामी जी से कहा, यदि आप कभी बोस्टन के निकट मेरे घर पर पधारे तो आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी और मैं आपकी भेंट अन्य विद्वानों और बुद्धिजीवियों से भी करवा दूंगी। जुलाई के मध्य में स्वामी जी शिकागो पहुंचे। उनके लिए वो एक विचित्र नई दुनिया ही थी। वे शिकागो की विश्व प्रदर्शनी देखने गए, जहां पर विश्व धर्म महासभा का आयोजन होने जा रहा था। प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई वस्तुओं एवं वैज्ञानिक आविष्कारों को देखकर स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए। विभिन्न मशीनरियों, औद्योगिक उत्पादों और कला के नमूनों को निहार कर स्वामी जी चमत्कृत हो गए। कुछ दिनों के पश्चात स्वामी जी विश्व धर्म महासभा के बारे में जानकारी लेने हेतु सूचना कार्यालय में गए।
उनको यह जानकर निराशा हुई कि धर्म महासभा सितंबर के पहले शुरू नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें बताया गया कि उन्हें धर्म महासभा के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उनके पास किसी संप्रदाय या दल के प्रतिनिधि होने के प्रमाण पत्र नहीं। उन्होंने स्वामी जी को यह भी बताया कि अब तो प्रवेश पाने की तारीख भी बीत चुकी है। यह उनके लिए बड़ा आघात था। इससे भी अधिक चिंता की बात यह थी कि अब उनके पास पर्याप्त रुपए भी बाकी न थे। उन्हें धर्म महासभा के लिए लगभग 2 महीनों तक इंतजार करना पड़ा था, परंतु उनके रुपए तो समाप्त प्राय ही थे और उसके बाद भूख से मरने की नौबत आने वाली थी। स्वामी जी शिकागो छोड़कर बोस्टन शहर के निकट एक स्थान में चले गए, जहां सुश्री सैनबॉर्न रहती थी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि शिकागो की तुलना में वे कम खर्च में वहां रह सकेंगे। उन्हें सुश्री सैनबॉर्न के स्नेहपूर्ण निमंत्रण का भी स्मरण हो आया और उनके घर में रहते समय स्वामी जी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.H. राइट से मिले। प्रोफेसर महोदय से स्वामी जी की विभिन्न विषयों पर बड़ी लंबी चर्चाएं हुई। प्रोफेसर ने स्वामी जी की अपूर्व मेधा को पहचान लिया और उनसे धर्म महासभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने का आग्रह किया। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि उनके पास किसी भी संस्था का आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं है। प्रोफेसर ने उत्तर दिया, स्वामी जी आपसे परिचय पत्र की मांग करना ऐसा ही है मानो सूर्य से यह पूछना कि उसे चमकने का अधिकार किसने दिया है। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी की सारी व्यवस्था कर दी। उन्होंने धर्म महासभा समिति के सभापति के नाम पत्र लिखकर स्वामी जी का परिचय दिलवाया। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, ये इतने प्रकांड विद्वान है कि हमारे सभी प्राध्यापकों को एकत्र कर देने पर भी वे इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने स्वामी जी को शिकागो के लिए एक टिकट भी खरीद दिया। ईश्वर की इच्छा किस तरह पूर्ण हो रही है यह देखकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। जब स्वामी जी शिकागो पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनके द्वारा समिति का पता खो गया है। उन्हें कुछ न सूझा कि क्या किया जाए। वे थक गए थे और अन्य कोई जगह न मिलने के कारण उन्होंने वह रात्रि रेल के खाली डिब्बे में ही बिताई थी। सुबह उठकर वे उस सड़क पर चल पड़े जहां धनी लोग रहते थे। एक सन्यासी की भांति वे द्वार द्वार पर भोजन के लिए भिक्षा मांगने लगे, परंतु उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया और नौकर तक ने उनका अपमान किया, क्योंकि भिक्षा मांगना पश्चिम के देशों में निंदनीय कार्य है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में इन्होंने ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होने का निश्चय किया। जब ईश्वर ने ही उनके इस पश्चिम देश में कुछ उद्देश्य से लाया है तो वे ही उनकी देखभाल करेंगे। कुछ घटित होने की प्रतीक्षा में दृढ़ निश्चय करके वे सड़क के किनारे बैठ गए। उसी समय पास के भवन का दरवाजा खोलकर एक भद्र महिला बाहर आई। वे स्वामी जी के निकट आई और उनसे बोली, महाशय क्या आप धर्मसभा के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने अपने विषय में उनको बतलाया। उन महिला ने उन्हें अपने घर पे आमंत्रित किया और सेवकों से उनकी देखभाल करने का आदेश दिया। उनके नाश्ते आदि का प्रबंध करने के पश्चात वे स्वामी जी को धर्मसभा के कार्यालय में ले गई। स्वामी जी ने अपना परिचय पत्र दिया और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जिन भद्र महिला ने स्वामी जी की सहायता की थी उनका नाम था श्रीमती जॉर्ज W. हेल। वे, उनके पति और बच्चे सभी स्वामी जी के मित्र बन गए। स्वामी जी धर्म महासभा में। धर्म महासभा का उद्घाटन सोमवार 11 सितंबर 1893 ईस्वी को हुआ। उसका आयोजन एक विशाल भवन में किया गया था जिसका नाम था हॉल ऑफ कोलंबस। अन्य प्रतिनिधियों के साथ स्वामी विवेकानंद सामने मंच पर बैठे। कैथोलिक चर्च के कार्डिनल गिबन्स बीच में विराजमान हुए। उनके दोनों ओर सभी देशों और धर्मों के प्रतिनिधिगण विराजमान थे। उनमें से कुछ भारत के भी थे। मजुमदार और नगरकर ब्रह्म समाज का धर्मपाल, श्रीलंका के बौद्ध धर्मावलंबियों का और चक्रवर्ती तथा एनी बेसेंट थियोसोफी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। करीब 4000 श्रोताओं का बृहद समूह वहां उपस्थित था। वह एक भव्य समारोह था और स्वामी विवेकानंद इतने लोगों को देखकर घबराहट का अनुभव कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय ने कई बार उनसे भाषण देने का अनुरोध किया, परंतु स्वामी जी मना कर रहे थे। देर दोपहर बाद अध्यक्ष महोदय ने उनसे बिना पूछे ही उनके नाम की घोषणा कर दी। अब स्वामी जी के पास कोई चारा न था। वे खड़े हुए और श्रोताओं के सम्मुख आ गए। उन्होंने श्रोताओं को अमेरिकावासी बहनों और भाइयों कहकर संबोधित किया। इससे वे कुछ बोल न सके। श्रोतागण इस संबोधन से अत्यंत मुग्ध हो गए
और जोरों से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करने लगे। सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर उच्च स्वर से उनका स्वागत किया। शोरगुल चंद मिनटों तक चलता रहा। जब शांति स्थापित हुई तो स्वामी जी ने अपना भाषण जारी रखा। वह एक छोटा सा भाषण था, परंतु उसमें उन्होंने यह दर्शाया कि हिंदू धर्म सभी धर्मों के सत्य को समझता है, वो सभी धर्मों को स्वीकार भी करता है। अन्य वक्ताओं ने केवल अपने ही धर्म के विषय में कहा था। स्वामी जी सभी धर्मों में निहित सत्य के विषय में बोले। श्रोताओं ने उनके भाषण को बहुत पसंद किया। दरअसल उन्हें अन्य सभी वक्ताओं की तुलना में स्वामी जी का भाषण ही सबसे अच्छा लगा था। वे रातों रात प्रसिद्ध हो गए और समाचार पत्रों ने उनकी तारीफ के पुल बांध लिए थे। स्वामी विवेकानंद ने धर्म महासभा में अनेक वक्तृताएं दी और उनमें हिंदू धर्म पर लेख सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। स्वामी जी को बहुत पसंद किया जाता था और लोगों को अंत तक बिठा रखने के लिए उनके भाषणों को सबसे अंत में रखा जाता था। कभी कभी जब बड़ी मात्रा में लोग उब कर जाने लगते तब अध्यक्ष महोदय घोषणा करते कि सभा के विसर्जित होने से पूर्व स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा भाषण देंगे। तब सभी लोग उनका भाषण सुनने के लिए खुशी से इंतजार करते और स्वामी जी के बड़े बड़े चित्र छापे गए थे और शिकागो की सड़कों पर लगाए गए। सब लोग उनके ही विषय में चर्चा करते। भारत के समाचार पत्र में भी शिकागो में उनकी विजय के समाचार से भरे पड़े थे और भारत के लोग उनकी विजय से गर्व का अनुभव कर रहे थे। वरानगर में उनके गुरु भ्रातागण विशेष रूप से आनंदित हुए जब उन्हें पता चला कि उनका नरेन ही प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद। आज के इस भाग में इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।